रोज क्रोध कैसे खत्म होगा? 5 विकार खत्म करने हैं, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो। 6ठा विकार सुस्ती हो, नींद। इन पर जीत पानी है तो बाप की याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। और बाप की भी एक्यूरेट याद चाहिए। एक्यूरेट याद माने साकार में निराकार को याद करेंगे तभी 5 विकारों पर जीत पाएंगे। इब्राहिम परमधाम से आने वाली आत्मा, उनके फॉलोअर्स बुद्ध, उनके फॉलोअर्स क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स अथवा उन धर्मों के सहयोगी धर्मों के फॉलोअर्स और धर्म पिताएं 5 विकारों पर जीत पाते हैं? नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सिर्फ निराकार को याद करते हैं। सिर्फ निराकार को। हाँ, क्योंकि सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करते हैं, निराकार को मानते हैं, साकार को, देवताओं को नहीं मानते। इसलिए वो 5 विकारों पर पूरी जीत नहीं प्राप्त करते, विकारी के विकारी ही बने रहते हैं। रिजल्ट ये होता है कि जब भगवान आते हैं तो उन्हें रावण के 10 सिर साबित कर देते हैं। ये है काम। कौन? इस्लाम में ये है क्रोध, ये है लोभ, ये है मोह, ये है अहंकार, और ये है इन सब का बाप देह अभिमान, गधा। रावण के सर के ऊपर किसे दिखाते हैं? गधे को दिखाते हैं। हाँ। याद का आधार क्या है? एक्यूरेट पहचान। एक्यूरेट पहचान ही बाप की याद का एक्यूरेट आधार है। और बाबा याद में क्या करना है? याद में याद करना और क्या करना। साकार में निराकार को याद करना है तो क्या याद करना है? साकार को भी याद करना है, निराकार को भी याद करना है। निराकार आत्मा कैसे याद करेंगे? हम राम कृष्ण कोई भाई है, उसकी आत्मा को हम कैसे याद करेंगे? कैसे पता चले ये हुजूम बैठा है, इस हुजूम में रामकृष्ण की आत्मा कौन है? पता चलेगा? हाँ, तो ऐसे ही भगवान को देखने के लिए वो ज्ञान चाहिए। इतनी बड़ी मनुष्य सृष्टि में कौन व्यक्तित्व हो सकता है बाप के ज्ञान के आधार पर, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, और उसमें आत्माओं का बीज, आत्माओं का पिता प्रवेश करता है। ये जानना बहुत जरूरी है, ज्ञान से जानना है। ऐसे नहीं किसी बुढ़िया ने कह दिया ये भगवान है, इसमें भगवान शिव आते हैं, किसी बच्चे ने बताया और मान लिया। नहीं, ये तो सुनी सुनाई बातें हो गई। सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति को पाते हैं। ज्ञान के पॉइंट्स के आधार पर क्लियर करना है। ज्ञान शिव बाप से ही आता है, और सभी मनुष्य आत्माओं से क्या आता है? अज्ञान आता है। तो शिव बाप का ये विरुद्ध है।
मैं जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। तो इस संसार में कौन व्यक्तित्व है जो ब्रह्मा के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हो चुका है? रामबली आत्मा नहीं, उसको तो जो बहुत ज्ञान में गहरे घुसे हुए वो ही जान पाते हैं। ब्रह्मा को तो सभी जान लेते हैं। बाप पहले समझ में आता है कि अम्मा पहले समझ में आती है, तो प्रजापिता पहले समझ में आएगा नहीं? हाँ जी, याद में सब कुछ समाया हुआ है कैसे? हाँ जी, याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, और याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल ही माने जाएंगे। याद में पास हो गए तो विश्व की बादशाही ले लेंगे, याद के बल से ही विश्व की बादशाही ले लेंगे। बाबा एक्यूरेट तो भी याद होने नहीं पाता है? एक्यूरेट याद कहाँ होता है? एक्यूरेट याद क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? काम करते रहते हैं तो भूल जाते हैं। काम करते रहते, प्रैक्टिस करो। है? अरे शिव बाबा ने जिसकी मंदिर में यादगार बनी हुई है, कुछ काम कर रहा है कि नहीं? कर्मेंद्रियों के साथ कर्म कर रहा है या बिना कर्मेंद्रियों के शिव बाबा के मंदिर में याद दिखाई गई? कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है। तो जो कर्म कर रहा है वो शरीरधारी होगा या बिंदी कर्म करेगी फुदक फुदक के? शरीरधारी कौन है शिव के मंदिर में? है? लिंग है। वो लिंग ने प्रैक्टिस की है, जिसे लिंग दिखाया गया। हाथ पांव नाक आंख कान नहीं है। जैसे हाथ पांव नाक आंख कान भूल गए, शिव बाप की लिंग रूप में ही पूजा होती है। और देवताओं ने अन्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन काम इंद्रिय पर विजय पूरी प्राप्त कोई ने नहीं की। इसलिए शिव का लिंग पूजा जाता है। तो शिव का अपना लिंग है या जिस शरीर में प्रवेश करता है उसका लिंग है? उसका लिंग है। उसने प्रैक्टिस की होगी या नहीं की होगी? है? प्रैक्टिस की है।